यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और इस मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी पांचवी या छठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, आप उससे परे भी रह नहीं सकते। दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो आईटी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज्म के लेवल के पूरे एरियाज़ मौजूद हैं। आप देखें कि मेरे पीछे इंडिया है, मैंने तुर्की कंप्लीट कर लिया है और अब मेरे पीछे इंडिया है, यानी कि ये इतना ज़्यादा ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं। मेरी और आपकी सोच है कि यहाँ पे कितनी ऑटो पार्ट्स की या ऑटो के रिलेटेड एसेसरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करें, और दुबई के अंदर कोई लाखों लोग इस वक्त इस फेयर को अटेंड कर रहे हैं। आते उधर से लेके जाते, फिर वो इशारों पे भीख मांग रहे। यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं वहाँ पर, लड़कियां जाती है उधर, फिर भीख मांगते हैं सिग्नलों पे। ये पाकिस्तानी कर रहे। पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान का लड़का, डेरा गाजी खान में रहने वाला लड़का, उसने अपना पासपोर्ट जाते साथ ही फेंक कर वहां पर चोरियां डकैतियां कर रहा है। एक शेख उसको मिलता है, शेख के बरक्स वीडियो ये, शेख कहता है कि तुम अपने मुल्क का नाम बदनाम क्यों कर रहे हो, यहाँ पर आकर चोरियां डकैतियां क्यों कर रहे हो। तो वो उसके पास कोई जवाब नहीं। शेख ने कहा कि इंडियंस भी तुम्हारे साथ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो माहौल फ्रेंडली है, तुम यहाँ पर चोरियां क्यों कर रहे हो। दुबई में तो पूरा इंडियन का बिजनेस है, मतलब बिजनेस है, वो बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। अच्छा, तकरीबन 80% मेरा ख्याल में दुबई में इंडियन लोगों का बिजनेस है। ठीक है। और पाकिस्तानी उधर लेबर आते हैं, विजिट पे आते हैं, उधर गलत जगह पे सोते हैं, मतलब गलत जगह पे हाँ इधर से फुटपाथ पे सो जाते। जय हिंद भाइयों, मेरा नाम हेमंत राजपूत है। आज के ज़माने में अगर आपको इंडिया की तरक्की जाननी हो तो पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल खोल लो, और आज की डेट में पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल इंडिया की तरक्की के बारे में सब कुछ बता देगा। इंडिया के लोग गालियां देंगे, मोदी कुछ नहीं कर रहा, मोदी कुछ नहीं कर रहा, मोदी कुछ नहीं कर रहा, मोदी कुछ, मुसलमान बहुत गालियां देते हैं, लेकिन वही पाकिस्तानी थैले भर भर के बोलते हैं मोदी बहुत कुछ कर रहा, मोदी बहुत कुछ, सब कुछ मोदी कर रहा है, सब कुछ मोदी कर रहा है। अभी नई खबर यह है कि इंडिया दुबई में भी छा गया है। दुबई के जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे इंडियन होते जा रहे हैं। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के लोग चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं हमने इंडियन के अंडर में काम किया, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ इंडियन की हैं, उनके अंडर में काम करते हैं, वो टाइम से पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब दुबई में भी इंडिया हो रहा है, दुबई में भी इंडियन लोगों की वाहवाही हो रही है। दुबई में बड़े बड़े इंडियन पैसे वाले छा गए हैं। देखो पाकिस्तान के लोग कैसे दुबई के बारे में बता रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं दुबई में रहने वाले इंडियन के बारे में। एशिया में हमारे तो काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं, बट आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश कौन सी आने वाली हुकूमत करेगा, आने वाले ईयर्स में किसकी बादशाहत होगी? तो बांग्लादेश को आप साइड पे कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात ठीक हैं वक्ती तौर पर हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना अभी तो कह सकती हैं, लेकिन जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिस तरह से इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगले कुछ 8-10 साल या 20 साल बाद जो होगा वो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि इंडिया में आप देखें, वो हर चीज़ जो कंपनीज़ पहले चाइना में थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में शिफ्ट हो रही है, और इंडिया उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी वजह से कंपनी ना चाहते भी वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, जो हर बात लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है और वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए। डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और इस मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी पांचवी या छठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। और इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी, आप देखें, कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं है, उन्होंने नहीं दी हैं जो इंडिया ने दी हैं। तो इंडिया ने कौन कौन सी अभी तक आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ दी हैं?
इंडिया ने जॉब की बहुत दी हैं, बहुत सारी लोगों को जॉब की भी हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो हमारे पाकिस्तान से और काफ़ी बेटर है। मुझे तो ये लगता है कि वो बेटर है। तो आपका एजुकेशन, इकोनॉमी और इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, किसकी बेहतर है? एजुकेशन देखें, मेरे खुद के बच्चे बिकन हाउस में पढ़ते हैं, मेरी बेटी न्यूलैंड्स में है, लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं लगता कि हमारा वहाँ का जो छोटा सा स्कूल भी है वहाँ के बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और जो हमारे यहाँ पे बहुत हम इतनी हाई लेवल पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी फीसेस देते हैं, इतना पे करते हैं, तो हमारे बच्चे आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए, अभी तक प्रॉपर इंग्लिश उनको नहीं आती है। और इंडिया के बच्चे जो हैं, अब आप छोटे छोटे देख लें इंग्लिश, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएँ तो वहाँ पर भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। पेपरों में भी सर भी पैसे लेके पास कर देते हैं। रिश्वत ली जाती है और पास हो जाते हैं। अच्छा, अगर रिश्वत दे के पास हो गए तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, आगे जाके ऐसे ही बनेंगे जैसे हमारे ये बड़े हैं। इंडिया हमारा दोस्त है। एक बात बोलूं ना, पाकिस्तानी से खुद काम हो रहा है, साड़ियों हमारा काम हो रहा है, ठीक है यार। हमारा इधर हमारे 4 दुकान है कपड़ों के, हमारे 4 दुकान है इधर, सही है। हमारा माल ही उधर से आ रहा है, इंडिया से। अच्छा, और अब आप देखेंगे कि ये आगे क्या करते हैं जी। अब देखें, ये सारा इंडियन बेसिकली एरिया है जिसके अंदर इन्होंने सारी अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली सारा ऑटो से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और मैं देख के थोड़ा सा हैरान रह गया हूँ कि कितना ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और मैं अगर गाड़ी में से निकला हूँ और मेरे साथ ये 10 लोग हैं, ये 20 लोग हैं, वो पैदल जा रहे हैं और वो खाना नहीं खा रहे, जो भी उनके इशूज हैं, महंगाई है, तो मुझे वो देख रहे हैं कि मैं गाड़ी में से निकल के जा रहा हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन होती है ना। फिर कभी वो ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा ये। हमारा माल ही उधर से आता है। तो वो तो बैन है, तो फिर दुबई के रास्ते आ रहा है। दुबई से कराची, कराची से लाहौर, दुबई से कराची, कराची से लाहौर डायरेक्ट कंटेनर पे कितना फर्क पड़ा है? और ग्राहक की क्या जेब इजाजत देती है कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स परचेज कर सके? ग्राहक इस टाइम ना परेशान है। पोर्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने बिजनेस बिल्ड कर दिया है और लोग मतलब ये देखें, ये पूरी एक लेन 2 चल रही हैं यहाँ पे, और ये वो वहाँ तक है, वो वहाँ 1, 2 और उससे आगे तक जो बेसिकली ये सारा यहाँ पे बना हुआ है, जिसको अगर मैं और आप एक्सप्लोर करें हम लोग, तो इस वजह से फिर क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्योंकि इजी मनी है ना। गन दिखाएं, पैसे निकाल लें, छीन लें किसी से, सिंपल सी बात, 2 मिनट लगते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, मैं कह रहा हूँ आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के अंदर क्राइम रेट क्यों ज्यादा हो रहा है? बिकॉज ऑफ महंगाई की वजह, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो गई कि आम बंदे के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। एजेंट लोग उधर लेके आते हैं, फिर उधर ऐसा बेचते हैं, मतलब वो खुले पार्क में सोते हैं, तो इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। खुद इज्जत कम किया उधर दुबई में, लेकिन दुबई तो अच्छा है, हर आदमी का ख्याल करते, मतलब इंसानियत का हर हक देते हैं। मतलब इंडिया में कहाँ रहते हैं और वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये बताओ। वो दिल्ली में रहते हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यानी कि ना वहाँ पर महंगाई है ना कोई चीज़ है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत है और वहाँ हर चीज़ सस्ती है। पर क्या करें, बॉर्डर क्रॉस करने पे भी हमें मुजरिम वगैरह बना दिया जाता है। अरे वीज़ा के बगैर तो बॉर्डर के बगैर तो, और वीज़ा तो कभी मिलता ही नहीं है हमें। सही, तो देखते हैं कि जिस तरह के हालात, अगर महंगाई की बात करें तो क्या इंडिया में महंगाई नहीं है? नहीं, वहाँ फिर भी पाकिस्तान से बेहतर हालात हैं, इस वजह से कि पाकिस्तान, उनकी करेंसी जो है पाकिस्तान से बेटर है। मतलब वहाँ महंगाई इसलिए उनको कम लग रही है, ये लॉजिक है कि पाकिस्तान में तो आपको तो पाकिस्तान दिन डाउन होता जा रहा है और सारी दुनिया की करेंसी जो है पाकिस्तान से बेहतर है। तो इनकी प्रोडक्ट्स देखें सिर्फ कि ये क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। ये पूरे गाड़ियों के इंजन बना देते हैं, ये गाड़ियों के छोटे छोटे पार्ट्स बना देते हैं, हर चीज़ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और अगर हम देखें तो क्या हम इसके आसपास हैं या नहीं है, ये देखें। हाय, तो इसलिए पाकिस्तानी लोगों को ख्याल करना चाहिए, मतलब अच्छा वीज़ा पे जाना चाहिए। उधर अगर आदमी है तो उधर मतलब सपोर्ट नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक लेजेंड होगी, और दुनिया को पता है। अगर आप मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता, हाँ, मजबूरी से जाने। आईडी कार्ड कह रहे तुम्हारी कोई शनाख्त नहीं है, नहीं बना रहे, ये क्या जोक है? बस ये तो पाकिस्तान के हालात है ना, इस वजह से कर गया कि उसके हुक्मरान अच्छे थे। उनका हुक्मरान एक है, उसने सलूक चल रहा है,
उनके हुक्मरान में हुस्न सलूक चल रहा है। मैंने जब से होश संभाली है ये तकरीबन पैसे हैं आप आने मैडम ये अपने लीडर का जश्न मना रहे हैं और कोई बात नहीं है इसमें। एक बार में ये सिखाया जाता है कि वो एक दुश्मन मुल्क है, वो गैर मुस्लिम है, बजाय उनके वो गैर मुस्लिम है वो हमारी सपोर्ट करते हैं, वो दुआएं करते हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला इनके हालात ठीक करे। आप क्या कहना चाहेंगे? यही करेंसी तो इनकी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, स्ट्रांग है। और हमारा 100 रुपया तो उनका 50 रुपए। क्या हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ बनता है? नहीं बनता। यार आप क्वालिटी देखें, मतलब वैसे वो आपने जो भी पॉइंट कहा है कि यार हम रोते रहते हैं, मेल करते हैं, जवाब नहीं देते, मेल करते हैं, तो इधर वो आपकी बित्ते कर रहे हैं यार। ऐसा ही वो लोग एग्जैक्टली वही बात है आपकी ना कि इतना ज़्यादा ये लोग इतने प्रोफेशनल हैं कि प्रॉपर फॉलो भी कर रहे हैं, प्रॉपर चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हम अगर आगे से एक कॉल करके कहते अब ये बात है, आईडी कार्ड इस बंदे के पास है, कह रहे तेरा पासपोर्ट नहीं बन सकता, तेरी शनाख्ती नहीं, तो ये फिर किसने दिया? बस ये तो स्मार्ट कार्ड है, वो कह रहा है आईडी कार्ड तुम्हारा, अम्मी का आईडी कार्ड बंद है तो नहीं। साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे हैं कि कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, उन्होंने क्या पढ़ाना, उन्होंने पैसे जमा करना और क्या करना। बहुत देख रहे होंगे यार, ये देखें बिल्कुल। अब ये देखें कि इतना ज़्यादा इन्होंने बिजनेस यहाँ पे बना दिया और माशाल्लाह से इनकी ख़वातीन भी सारी हर चीज़ के अंदर आ गए, प्रोफेशनली वो डील कर रही हैं हर किसी से। और छोटी छोटी कम उम्र लड़कियां भी ऐसी मेहनत करती हुई नज़र आती हैं आपको। अच्छा मैंने ज्यादातर इंडियन कंपनी में हमारा पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं। क्या बात है, देख ले हम कहते हैं दुश्मनी है, लेकिन परदेशियों से हालात पूछे कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े कंधा, बिल्कुल ये बहुत सपोर्ट है। मतलब ज्यादातर कंपनी में, इंडियन कंपनी में हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान फॉलो कर रहे हैं चाइनीज। अच्छा आप वही प्रोफेशनलिज्म, चाइनीज बहुत अच्छा मेरे साथ बिलाल भाई हैं, बिलाल सरबुलंद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं और हुज़ैफ़ा भाई आज आए हैं ऑटो मैकेनिका पे। मेरा तो 3rd डे है, ये थोड़ा बिजी थे, आज पहले दिन आए हैं और हैरान हो गए हैं क्योंकि हम जो ऑनलाइन काम को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काम कर रहे हैं। भीख मांगने वाले जो पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। ये वाकई तकरीबन ये 80% तकरीबन उधर लड़की लोग। 8% रीज़न बीइंग कि हम अभी शायद 5-7 लोगों से ही मिले हैं और वो हर बंदे ने हमें ये कहा है कि जी हम यूए मार्केट में जो है वो करना चाहते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं। और उनका बेसिकली यहाँ आने का मकसद कोई चीज़ ऐसे सेल करना नहीं है, बल्कि उनको लॉन्ग टर्म पार्टनर्स की ज़रूरत है। ज्यादातर डेरा गाजी खान का लड़का। सऊदी अरब और यूएई में तो बैन है ना भीख मांगना, हमारे यहाँ तो सामने बैठे होते हैं। किस तरीके से बैन है? दुबई में बैन है, फिर भी कर रहे हैं। कैसे मांग रहे हैं? मांग रहे बस चुप चुप के मांग। आप अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट। मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है। और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज, क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है, इंडिया इज अ बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए, हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है, अमेरिका का इतना पुराना दोस्त है। टर्की में अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो तुर्की में है, उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में। टर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए। इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे, सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। That is an indication of the growing strength of US need for India. इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा।
बिल्कुल ठीक है कि ये द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का वो इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अब वो यूएस गवर्नमेंट के पास उस तरह की चॉइसेस जो है वो नहीं रही। सर हम इतना जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैशियत के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। और जहाँ तक पॉवर्टी अगर मैं कहूँगा ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, वो उनकी गवर्नमेंट जानती है उसने किसी कैसे हैंडल करना नहीं करना। पॉवर्टी आप जानती हैं जैसे पॉवर्टी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में पॉवर्टी किस जगह पे नहीं है। इवन का जो अगर मीडिया का दूसरा रुख देख लें, अगर मीडिया का दूसरा रुख देखें तो अमेरिका में भी पॉवर्टी आपको मिल जाएगी। पॉवर्टी हर जगह पे होती है कंपनीज़ को। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो आईटी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज़म के सिलसिले में भी आते हैं। और इवन के पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे तो पाकिस्तान से भी लोग जाया करते थे लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उम्मीद यही है कि इंडिया जो है चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है और हो सकता है कि इंडिया ही फ्यूचर की। ये सिर्फ मीडिया है जो आपको एक तस्वीर का एक रुख दिखाता है, दूसरा रुख नहीं दिखाता। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे अभी बोला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट अभी तक जो इतने साल ईयर्स गुजर गए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने कितने हद तक काम अपना सरंजाम अच्छे से दिया? देखिए इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो बेशक वहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन उनके थिंक टैंक्स वही हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो अगली गवर्नमेंट भी उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करती है। तो ये चीज़ उनके लिए शायद यही वजह है कि वो एक तसलसल के साथ जो है वो अपने प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहाँ पे इंडिया में जो है बच्चा छोटा सा हो, इंग्लिश में बहुत अच्छी बात करता है हमारे पाकिस्तान की निस्बत, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ग्रोइंग बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई होती है। हमारे पाकिस्तान में स्कूल्स और टीचर्स इस तरह से नहीं है। ये तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे थे तो इसको क्यों वापस लेकर आए हैं? मतलब इसको ऑक्सफोर्ड से दोबारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ क्यों मूव किया? तो आपको नहीं लगता इकोनॉमी के लिहाज से कौन बेहतर है? इकोनॉमी के लिहाज से तो इंडिया ही बेहतर है, क्योंकि वो मूव ऑन कर रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं। तकरीबन आप कहिए 2005 में जो बहुत ही अहम ईयर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई है। बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दिया इंटरनेशनली 2005 में। वो पराया स्टेटस खत्म हो गया। तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका इंडिया को बेसिकली नर्चर कर रहा है टू बिकम ए मेजर एलाई इन एशिया, खासतौर से पिवट टू एशिया के बाद से। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट, बट बेसिकली इंडिया वांट्स टू हैव अ फ्री लंच, it wants to eat but not pay the bill. तो जैसा आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के न्यूज़ मीडिया और चैनल सब दुबई में रह रहे हैं, इंडियन की तारीफ़ कर रहे हैं। इंडिया में रहने वाले लोगों की दुबई में रहने वाले इंडियन की तारीफ़ कर रहे हैं, और दुबई में रहने वाले बड़े बड़े इंडियंस के अंडर में वो उन्होंने काम किया है, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो इंडिया किस तरह से तरक्की कर रहा है, इंडिया के लोग किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे देश जो है आज की डेट में इसको बहुत अच्छा नाम है और बहुत तरक्की कर रहा है। तो भाइयों, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।